Hello, my dear students and my dear also learners. Today I will teach you synthesis as I promised you in my reels. So, this video is all about synthesis. Okay? So, firstly, we will get to know the word synthesis. Okay, what is the meaning of synthesis? So you all do not know the meaning of synthesis so easily. Synthesis means to combine things. Okay, synthesis का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को कंबाइन करना. जैसे मेरे पास एक पेन है, उसका एक कैप है और उसकी एक बॉडी है. अगर मैं उसका जो कैप है और जो उसकी बॉडी है उन दोनों को जोड़ देती हूँ, ठीक है, तो वो सिंथेसिस कर दूँगी, मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूँगी. ठीक, तो ये जो सिंथेसिस वर्ड आया है ये वहीं से ही आया है, वहीं से ही ड्राइव हुआ है सिंथेसिस. सिंथेसिस का मीनिंग हिंदी में वैसे होता है संश्लेषण करना. मीनिंग है इसका कि दो चीज़ों को जोड़ देना. तो जैसे लिखा हुआ है टू कंबाइन और ऐड, मतलब जोड़ना या कंबाइन करना. टू क्लॉज और सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज़ कॉल्ड सिंथेसिस. आपको थोड़ी डेफिनेशन जो है ये थोड़ा टिपिकल लग सकती है, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, कहीं बुक में नहीं मिलेगी ऐसे मैंने इसको लिखा है आपके लिए. सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? ईजियर है, बहुत इजी है, आप अच्छे से समझो. देखो सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है. आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है. अब आप कहेंगे कि मैम ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पहले आप ये बताओ. ठीक है, मैं बताती हूँ आपको सिंपल सेंटेंस क्या होता है. जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, ठीक है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, या उसको हम एक क्लॉज बोलते हैं. क्लॉज, ठीक, क्लॉज जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, मतलब एक ही डूअर होता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है जो एक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, समझ गए, इजी है बिल्कुल. एक सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो इज़ कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्या, वन क्लॉज. ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है टू कंबाइन, जोड़ना, और ऐड का मीनिंग भी जोड़ना ही होता है. किसको जोड़ना? टू क्लॉजेस को जोड़ना. अलग अलग दो क्लॉजेस हैं, मतलब अलग अलग दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनको एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, उनको जोड़ने का, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पे आओ. सिंथेसिस इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है. टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड वन कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है, किसको जोड़ने का जो प्रोसेस है? सेंटेंसेस को जोड़ने का. अब देखो जैसे आपके पास में दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो आप उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हो, और एक कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हो. ठीक, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि सिंथेसिस को, मतलब सिंथेसिस क्या है, जो हम पढ़ते हैं सिंथेसिस वो क्या है एक्चुअल में. तो जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं. ओके, अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, इन आवर ग्रामर, हमारी जो ग्रामर है उसमें कितने सेंटेंसेस होते हैं? तो थ्री टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट इज़ सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड थर्ड इज़ कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. ओके, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो. अब मैं आपको एक एक पढ़ाऊँगी. पहले मैंने सिर्फ सिंपल सेंटेंस को उठाया है. अभी आपको कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाना, अभी आपको कंपाउंड पे नहीं जाना. सिंपल आपको अभी सिंपल सेंटेंस को पढ़ना है. अब मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि जैसे नाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, नाउन के जैसे 5 पार्ट्स होते हैं जिनको काइंड बोलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, ऐसे ही सिंपल सेंटेंस को हम 7 और 8 टाइप से बना सकते हैं. अभी उसके लिए भी आपको वरीड नहीं होना है. अभी मैं सिंपल सेंटेंस को ओनली वन पार्ट से आपको बताना चाहूँगी. तो जो फर्स्ट टाइप है सिंपल सेंटेंस को बनाने का, जैसे आपको चाउमीन बनानी होती है ना, तो चाउमीन आप बहुत टाइप की बना सकते हो, अलग अलग
कभी कभी उसमें आप कैप्सिकम डाल देते हो, कभी कभी आप उसमें कैप्सिकम नहीं डालते हो, कभी कभी आप उसमें कॉर्न डाल देते हो, कभी नहीं डालते हो, कभी आप उसमें और क्या क्या आता है और क्या क्या डलता है वही चाउमीन में, कभी अनियन डाल देते हो, कभी नहीं डालते हो। मतलब समझो ना चीज़ को कि आप चाउमीन को अलग अलग टाइप से बना रहे हो। तो वैसे ये सिंपल सेंटेंस है कि हम इसको अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है मैम, हमें तो वो भी नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तभी तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और प्लीज़ इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना इस बार। ओके, आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ इस चीज़ में। तो फर्स्ट है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है। वी मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को हम पार्टिसिपल की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल का मीनिंग होता है वर्बल। ठीक है, वर्ब ही होती है एक टाइप की है। वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे पार्टिसिपल बन जाएगा, उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे तब भी पार्टिसिपल बन जाएगा, उसी वर्ब में अगर उससे पहले हैविंग को जोड़ देंगे तब भी पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या है, एक्चुअल में एक वर्बल है जो कि वर्ब का काम नहीं कर रहा एक सेंटेंस में। वो किसका काम करता है, वो एक एडजेक्टिव का काम करता है पार्टिसिपल। अब मैम पार्टिसिपल के भी 3 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये बताओ सबसे पहले तो आप। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। बेटा आपने वर्ब्स पढ़ी होंगी 9th और 10th क्लास में। इफ़ आप अभी भी पढ़ रहे हो तो ग्रामर की बुक में वर्ब का चैप्टर है वर्ब, उसमें आपकी बहुत सारी वर्ब लिखी हुई हैं। उसमें आई थिंक शायद फर्स्ट नंबर की जो वर्ब है वो एब्यूज़ होगा, गाली देना। तो आप एब्यूज़ की वर्ब बनाते हैं ना, एब्यूज़, एब्यूज़्ड, एब्यूजिंग, तो आप एब्यूजिंग लगा देते हो, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा रहे हो। तो जो वो वर्ब में आईएनजी लगा रहे हो ना, वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग क्या है, वर्ब में आईएनजी को लगा देना, वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ऐसे ही हम वर्ब में आईएनजी तो लगा नहीं सकते हैं। अब समझते रहना ध्यान से, ठीक है। थोड़ा टॉपिक हार्ड होता है लेकिन मैंने बहुत इजी कर दिया, बहुत प्यार से समझा रही हूँ, बहुत प्यार से समझो आप। यहाँ लिखा हुआ है आपका, जैसे कि एक वर्ब लिखी हुई है, सबसे नीचे देखें आप, डांस लिखा है, डांस लिखा है, डांस सबसे नीचे देखो, डांस। उसमें ऐड कर रखा है मैंने आईएनजी। ठीक है, डांस में ऐड करा मैंने क्या, आईएनजी, इज इक्वल टू क्या बन गया, डांसिंग। अब डांसिंग, डांसिंग तो वर्ब है, डांसिंग नाच रहा है। भैया क्या नाच रहा है, तो देखो अब इसमें आगे लिखा हुआ है बॉय, डांसिंग बॉय मतलब नाचता हुआ लड़का। तो जो यहाँ पे ये डांसिंग बन गया, ये यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये उस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है कि जो ये बॉय है ये कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये कैसा लड़का है, खड़ा हुआ है, सो रहा है, लिटा हुआ है, बेकार है, नाच रहा है, क्या कर रहा है, तो ये डांस कर रहा है। तो ये नाचता हुआ लड़का है यहाँ पर। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और भी मैंने बनाया आपके लिए। अब इधर देखो, यहाँ लिखा हुआ है फ्लाई, ऊपर देखें नेक्स्ट पेज पे फ्लाई लिखा हुआ है। फ्लाई में मैंने ऐड करा है आईएनजी, तो क्या बन गया ये, फ्लाइंग। फ्लाइंग के आगे लिखा है मैंने बर्ड, तो उड़ती हुई चिड़िया, फ्लाइंग बर्ड। उसका स्टेट बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में जो नाउन है वो कैसा वर्क करती है। नेक्स्ट है क्राई, क्राई में आईएनजी ऐड करा है तो क्राइंग, क्राइंग क्या है, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। नेक्स्ट है आपका बार्क, बार्क में आईएनजी ऐड करा है बार्किंग, मीन क्या हो गया, बार्किंग डॉग, मतलब बार्किंग डॉग। बार्किंग का मीन होता है भौंकता हुआ कुत्ता जो होता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अगर वर्ड में मैं आईएनजी को ऐड कर दूँगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इधर देखो कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस मतलब फर्स्ट क्लॉज, सेकंड नंबर पे लिखा है ही रैन अवे, ये मेरा सेकंड क्लॉज हो गई। तो आपके जो एक सेंटेंस लिखा है पूरा, उसमें मेरी 2 क्लॉजेज हैं या फिर 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है ही सॉ अ स्नेक, नेक्स्ट में लिखा है ही रैन अवे। अब सबसे पहले पॉइंट देखो, इधर देखो पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है आपका बोथ सेंटेंसेस हैव सेम सब्जेक्ट, कि दोनों जो सब्जेक्ट होंगे, दोनों जो सेंटेंस होंगे ना, उनके जो सब्जेक्ट होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। तब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के सेम होने चाहिए, क्या चीज़, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंट फाइनाइट वर्ब, और जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। अब कहेंगे आप मैम फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, चलो मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सॉ अ स्नेक, ठीक है। अब अगर मैं अभी यहाँ पर
मैं बोल देती हूँ। अब यहाँ पे कोई वर्ड लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वह गाली देता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही एब्यूजेज़, है ना, एब्यूजेज़। मैं बोल रही हूँ कि मैं गाली देती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, आई एब्यूज़। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के चेंज होने पर चेंज हो जाए उसको मैं क्या बोलूँगी, फाइनाइट वर्ब बोलूँगी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो मैंने अपने आई के लिए क्या यूज़ करा है, एम को यूज़ करा है। आपके लिए क्या यूज़ करा है, तुम के लिए यू के साथ में आर का यूज़ किया है। तो यही मेरी क्या है, फाइनाइट वर्ब है कि सब्जेक्ट के चेंज होने पर ये चेंज हो गई है, और टेंस के चेंज होने, मतलब टाइम के चेंज होने पर ये चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो एक जो सेंटेंसेस जो हैं उनमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम है। ठीक है, जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट फाइनाइट वर्ब। नो इंटरवल, नो इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, नो गैप। किस में गैप नहीं है, बिटवीन वर्क, एक वर्क ये हो रहा है, एक वर्क ये हो रहा है, इन दोनों का जो काम है ना उसमें कोई भी गैप नहीं है बीच में, नो इंटरवल। जैसे लिखा हुआ है ही सॉ अ स्नेक, कि उसने एक स्नेक देखा। ही रैन अवे। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि मैं जिस रूम में बैठी हुई हूँ सडनली यहाँ पर कोई स्नेक आ रहा है, तो मैं उसको देखूँगी, क्या मैं उसके पहले आरती उतारूँ स्नेक की, या फिर मैं उसके साथ में बैठ के फ्रेंडशिप करूँ, नहीं ना, मैं उसको देखते तुरंत ही भाग जाऊँगी। अब ये मत कहना कि मैम गेट से आ रहा है तो आप गेट से बाहर कैसे निकलोगे, समझो वो पीछे की साइड से आ रहा है तो मैं आगे की साइड से निकल जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सॉ अ स्नेक, ही रैन अवे, कि उसने स्नेक देखा वो भाग गई, मतलब स्नेक देखते ही भाग गई। कोई काम एक तुरंत होने, मतलब पहले जो काम हो गया ना वो तुरंत उसके बाद में दूसरा काम हमारा हो रहा है। एक काम का तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, एक काम के तुरंत बाद में, तुरंत बिल्कुल, मतलब एकदम इमीडिएटली, बिल्कुल भी टाइम में गैप नहीं है, नो इंटरवल, बिल्कुल भी जो एक्शन है उसमें हमारा बिल्कुल भी गैप नहीं है। तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी हैं। बोथ सेंटेंसेस हैव सेम सब्जेक्ट, डिफरेंट फाइनाइट वर्ब, नो इंटरवल, मतलब नो गैप बिटवीन वर्ब। इतनी बातें क्लियर हो गई किसको बनाने के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए। अब इधर देखो सेंटेंस पे आओ, एग्जाम्पल है आपके लिए। यहाँ लिखा हुआ है ही सॉ अ स्नेक, उसने एक स्नेक देखा, ही रैन अवे, और वो भाग गई। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना एक सेंटेंस, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, समझो यही क्वेश्चन आ गया, इसके आगे लिखा हुआ है इसके आगे लिखा हुआ है मेक अ सिंपल सेंटेंस, कि इसको चेंज या फिर मेक लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस बनाओ या फिर चेंज करो। तो यहाँ लिखा है आपका ही सॉ अ स्नेक, ही सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही रैन अवे, तो सब्जेक्ट 1 और ये वाला सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेम। ठीक है, फाइनाइट वर्ब सॉ, इधर फाइनाइट वर्ब क्या लिखी है, रैन, तो ये दोनों फाइनाइट वर्ब क्या है, चेंज है, ये अलग अलग फाइनाइट वर्ब हैं, इक्वल नहीं है। तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगी, अब देखो आप पूछेंगे कि मैम इस वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या इस वाली वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं। तो बेटा जो काम पहले हो रहा है आप उसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, कुछ नहीं करना आपको। ये जो वर्ब दिख रही है ना, पहले काम तो ये हुआ ना, देखने का काम हुआ, ये सी की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, सी की फर्स्ट फॉर्म सॉ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी का मीनिंग होता है देखना, तो मैं सी में आईएनजी लगाऊंगी। अब देखो, चेंज फर्स्ट फाइनाइट वर्ब इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 आईएनजी, तो V1 क्या है, सीइंग, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, सी में आईएनजी लगा दूंगी, तो क्या बन जाएगा मेरा, सीइंग, किसको देखकर, सीइंग अ स्नेक, एक स्नेक को देखकर, ही रैन अवे, वो भाग गया। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आपने सब्जेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं लिया, तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल सेंटेंस में ओनली 1 सब्जेक्ट होता है और 1 फाइनाइट वर्ब होती है। तो इधर देखो, अब एक सब्जेक्ट तो मेरा ये हो गया ही, और एक ही फाइनाइट वर्ब मेरी ये हो गई है रैन, तो मैं यहाँ पर इसलिए सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करूँगी। जो ये सीइंग है, ये सीइंग यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, ये सीइंग यहाँ पर किसको परफॉर्म कर रहा है, बताओ, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पर। तो सीइंग अ स्नेक, ही रैन अवे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं। इफ़ अ सेंटेंस, यदि सेंटेंस में हैज़, यदि कोई सेंटेंस रखता है वर्ब के प्लेस पे, इज़, एम, आर, वॉज, वर, वर्ब के प्लेस पे अगर ये रख रहा है कोई सेंटेंस, जैसे यहाँ पे सॉ और यहाँ पे रैन लिखा हुआ है, समझो यहाँ पे सॉ और रैन नहीं है, इज़, एम, आर की जगह कुछ लिखा हुआ है, इज़, एम, आर में से कुछ,
सो वी चेंज दैट वर्ब इनटू बी। ठीक है, तो हम चेंज कर देंगे इस वाली वर्ब को किस में, बी में, और हम आईएनजी किस में लगा देंगे, बी में आईएनजी लगा के क्या बन जाएगा आपका, बीइंग बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है आई एम हंग्री, मैं कैसी हूँ, मैं भूखी हूँ। आई ईट फूड, और मैं क्या खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। तो इधर देखो सब्जेक्ट सेम सेम है, फाइनाइट वर्ब मेरी चेंज है। ठीक है, एक जो वर्क है मतलब एक एक्शन जो है आई एम हंग्री कि मैं भूखी हूँ, एक स्टेट बताइए, भूखे होने की स्टेट बता रहे हैं यहाँ पे। दूसरे में क्या है, आई ईट फूड, और मैं खाना खाती हूँ। ये जो एम लिखा हुआ है इसकी मेन वर्ब क्या होती है, इसकी मेन वर्ब होती है बी, तो मैं बी में क्या लगा दूंगी, आई एन जी। तो बीइंग हंग्री, आई ईट फूड, भूखी होने के कारण मैं खाती हूँ क्या, मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पे ना ईट के प्लेस पे अब एट कर लो, वो मेरे को बेटर लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, आई वॉज हंग्री, आई एट फूड, कि मैं भूखी थी इसलिए मैंने खाना खाया। तो बीइंग हंग्री होने मतलब भूखे होने के कारण आई ईट फूड, मैंने क्या खा लिया, मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। नेक्स्ट है शी वॉज अ टीचर, वह एक टीचर थी। शी टॉट हर स्टूडेंट्स वेरी वेल, और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। ठीक है, तो वॉज है यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा अलग अलग, पहले वर्ब देखो अलग अलग है, यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर टॉट है, यहाँ पे शी और यहाँ पर शी, मतलब सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब चेंज है। ठीक है, तो इस इज एम आर के प्लेस पे क्या लग जाएगा, बी की फॉर्म लग जाएगी। बी की फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बीइंग। तो बीइंग अ टीचर मतलब एक टीचर होने के नाते शी टॉट हर स्टूडेंट्स वेरी वेल, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप अपनी कोई भी ग्रामर की बुक निकालो, और अगर आपके पास में देखो फ़ोन है तो आप गूगल पे सर्च करो सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस मतलब आप एक्सरसाइज निकाल सकते हो, सिंपल सेंटेंस की सिंथेसिस की एक्सरसाइज निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको जो भी सेंटेंस इस फॉर्म में लगे जो मैंने पढ़ाया है आज, तो आप वहाँ से वो एक्सरसाइज को लिखो अपने रजिस्टर पे और उनको बनाना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। आज मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया है, कल मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊँगी, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊँगी, दोनों एक साथ पढ़ा दूँगी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, आपको बस सेंटेंस में देखना है कि दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब वो चेंज होनी चाहिए, डिफरेंट, और बीच में काम के बीच में कोई भी इंटरवल ना हो। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे कि जिसमें एक सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ होगा, लेकिन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होंगे, दो एक्शन होंगे। ठीक है, दो एक्शन परफॉर्म किए, मतलब एक्शन नहीं, यहाँ पर एक स्टेट बताई जा रही है और एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इज एम आर की जो मेन वर्ब होती है बी, तो आप बी को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। अब सपोज़ करो कि यहाँ पर मैम आई के प्लेस पे मैं लिखना चाह रही हूँ लवी, अपना नेम लिख रही हूँ कि लवी वॉज हंग्री, लवी वॉज हंग्री। यहाँ पर आई के प्लेस पे मैं लिखना चाह रही हूँ शी एट फूड, तो बीइंग हंग्री। अब ये जो है ना आई, इसको काट दो क्योंकि सेंटेंस में तो आई बचा नहीं, या तो यहाँ पर आप लगा सकते हो शी, लेकिन शी क्यों नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास नाउन दे रखी है। जो ये शी है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, लवी के लिए यूज़ हुआ है। तो बीइंग हंग्री लवी एट फूड, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लवी लग जाएगा। ये जो शी है ना इसका नेम ये लिखा हुआ है लवी एट फूड, ध्यान रखना आप ये भी चीज़। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो कि मैम क्लियर नहीं हुआ है, और अगर क्लियर हो गया है तो आप बहुत अच्छे से एकदम से लिख सकते हैं कि मैम क्रिस्टल क्लियर है एकदम। आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करो, हमें वो सीखना है। हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे को प्लीज़ इन्फॉर्म तो कर दिया करो कि मैम हमने इतना वर्क कर लिया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। और देखो इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लो, ये जो नोट्स बनाए हैं ये आप बना सकते हैं, आपको फ़ोटो लेना है आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा ड्रैग कर रही हूँ, देखते रहना। ठीक है, आप पॉज करके इसके नोट्स बना लो क्लियर एकदम, सही है। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।